मेरा जो दोस्त है बचपन का, उसके बड़े भाई के साथ हुआ है। अच्छा, कहाँ का किस्सा है भाई ये किस्सा भाई बालाजी का है, मतलब दोस्त है जो वहीं पे मेरे साथ रहता है नोएडा में। अच्छा। मेरे से 2-5 मिनट की दूरी पर उसका घर है। तो उसके बड़े भाई के साथ हुआ है, अभी ये सिर्फ 4 महीने पुरानी बात है। अच्छा। तो वो गया हुआ था बालाजी, काफ़ी जिद वगैरह करके गया। वो घर वालों ने मना किया कि नहीं अकेले मत जा, अकेले मत जा। उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं अकेले बालाजी घूम के आऊँगा एक बार। उसने कुछ मन्नत वगैरह मांग रखी होगी पहले से। तो घर वालों ने काफ़ी मना किया कि थोड़ी देर रुक जा, या किसी को साथ में ले जा, कुछ दिन बाद हम चलेंगे, इस तरीके से। पर उसके दिमाग में एक बार बैठ गई तो वो कह रहा कि नहीं मैं चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो निकल गया किसी तरह। उसका प्लान था कि वो सुबह जाएगा और शाम तक, रात तक वापस अपने घर वापस लौट के आ जाएगा। तो वो भाई गया, उसने दर्शन वगैरह किए, दर्शन वगैरह काफ़ी अच्छे हुए। तो भाई ये माना जाता है कि कभी भी बालाजी से प्रसाद जो भी वहाँ पे मिलता है उसे लेकर नहीं आते कभी भी। उसके हाथ जोड़ के जो भी आपको मिला उसे वहीं पे वापस चढ़ा के आ जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा सब लोग करते हैं भाई सब लोग करते हैं, जिसको नहीं पता वो भले ही ना करे, पर ऐसा माना जाता है कभी प्रसाद वहाँ से नहीं लाना चाहिए। अच्छा, नहीं, जैसे अगर खा लिया तो तो थोड़ा आपके जो साथ- बच गया उसको भी आप वापस हाँ, डाल हाँ, सकते और ऐसा माना जाता है कि खाना भी नहीं चाहिए, उसके सिर्फ हाथ जोड़ लेने चाहिए। हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो वहाँ पर बालाजी में ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेतों का रहता है। तो माना जाता है कि उस प्रसाद में भी कभी ना कभी नेगेटिव एनर्जी और वो सब आ जाते हैं। तो इसलिए उसको हाथ जोड़ के वहीं पे चढ़ा के वापस जाना चाहिए। अच्छा, मतलब रिसीव करो फिर वापस से वहीं चढ़ा दो। उसकी इज्जत करी हमने, प्रसाद में मिला, हमने उसकी इज्जत करी और फिर वापस वहीं पे चढ़ा। उसकी बेइज्जती भी नहीं करनी कि नहीं हमें नहीं चाहिए, लेकर वापस वहीं चढ़ा देनी चाहिए। तो उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि मोस्ट लोगों को नहीं पता होती। उसने वो प्रसाद रिसीव कर लिया और वापस लेकर आगे, जैसे हम नॉर्मली मंदिरों में हम करते हैं कि हम वापस घर के लिए आते आते उसे हो गया काफ़ी लेट भाई रात में। और चल रही थी गाड़ी, रात के यही 12-1 बज रहे होंगे और थोड़ा सुनसान था इलाका था। तो उसका हल्का सा ना किसी गाड़ी से टकरा कर कोई उसे गाड़ी टक्कर मार के ऐसे तेज़ निकल गई। उसे पता नहीं, उसे लगा जल्दी से, थोड़ी नींद में भी होगा शायद, मेरे को नहीं पता, टक्कर लग के उसकी गाड़ी वहीं रुक गई। वो उसने गाड़ी वहीं रोक ली, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा वो डेंट आ गया था साइड में, और वो रुक गया और देखने लगा। बट गाड़ी फिर स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी। अब वो खड़ा रह गया, उसे हो गया काफ़ी टाइम हो गया और देखने लग गया वो कुछ कोई निकले वहाँ से, गाड़ी निकले या नहीं। तो काफ़ी देर हो गई नहीं यार, घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए भाई कि कहाँ रह गया। तो मतलब पूरी सुनसान रोड थी। हाँ, सुनसान कोई रोड थी आ भाई, नहीं रहा, कोई बंदा आ नहीं रहा था, कोई जा जा नहीं रहा था। काफ़ी देर उसने वेट भी किया कि कोई निकले तो मैं उसे हेल्प वगैरह मांगूँ, पर कोई नहीं था। अच्छा। घर तो वालों के आसपास के गांव में कोई जैसे होता है हाईवे पे थोड़े से दूर गांव होते हैं वहाँ पे? भाई बीच में थी वो, उसकी गाड़ी ना हाईवे के बीच में रुकी थी, ना इधर कुछ गांव था ना इधर कोई गांव था। घर वालों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए कि भाई कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। पर 12-1 बज गए रात के। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, हल्का सा डेंट वेंट लग गया है गाड़ी में, तो मैं आ रहा हूँ कोई, बट बस ये है कि कार स्टार्ट नहीं हो रही। तो उसने कहा कि ठीक है चलो मेरे फ़ोटो भेज दे। उन्हें लगा कि भाई झूठ बोल रहा है कि कहीं और तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, इधर उधर नहीं है। कह रहा फ़ोटो भेज दे। उसके पापा ने कहा कि फ़ोटो भेज मेरे को कि कहाँ पर खड़ा है। उसने 2 फोटो क्लिक करी कि ये देखो पापा डेंट लगा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया, आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। वहाँ से कॉल आता है कि तू तो अकेला गया था यहाँ से, तेरे साथ कार में कौन है, ये दोस्त वगैरह को लेके गया था? कह रहा नहीं अकेला ही हूँ मैं तो। कह रहा नहीं तेरी साइड वाली सीट पे तो कोई बैठा हुआ है। कह रहा नहीं। वो कह रहा फ़ोटो, उन्होंने जो फ़ोटो तूने जो मुझे फ़ोटो भेजी है ना उसको जूम आउट कर। तो उसने देखा तो भाई फ़ोटो आप डाल दोगे, आप जो भी है उसमें साफ स्क्रीन पर आ रहा है कि कोई इसका फेस एकदम रिवील हो रहा है कि कोई आंखें इसकी चमक रही हैं, कोई उसके साथ वाली एकदम सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट के साइड में। और जब उसने वो देखा भाई उसकी सिट्टी बिट्टी घूम। अब वो देख रहा है मैं क्या करूँ। वो कार छोड़ के वहीं से निकल लिया पैदल पैदल। कह रहा है जहाँ पहुँचूंगा भाई पहुँच तो जाऊँगा यहाँ से तो निकलूँ किसी तरह। वो चल दिया वहाँ से, बस वगैरह मिली होगी उस रास्ते में, और वो कार को वहीं छोड़ के आ गया। और अगले दिन वापस घर आ गया। और घर आके मतलब बताते हैं कि उसे काफ़ी 2 दिन तक काफ़ी फीवर में रहा था वो, 104 103 इतना फीवर रहा उसे। और कार वहाँ से फिर वो 2-3 दिन बाद ही लेके आए थे। और वैसे नहीं, वहाँ पे पंडित वगैरह को लेकर गए, पूजा पाठ कराई गई, तब जाके वो कार वापस वहाँ से वापस आई किसी तरह। अरे भाई साहब, ये था भाई पहले तो। भाई यार ये तो गलत ही सीन था वैसे। भाई अपने वैसे साथ हो आपको जाए वैसे शुरू से पता था? क्योंकि हमें तो आपने ही बताया कि प्रसाद कभी वापस नहीं लाना चाहिए, हम वैसे कभी गए भी नहीं है वहाँ पर। भाई पता मुझे भी नहीं था, पर ये है कि हाँ जो हमारे मम्मी पापा हैं उन्होंने कह रखा है कि बालाजी कभी अगर जाओ तो प्रसाद वगैरह लेकर कभी वापस मत आना। ये चीज़ है, पर काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, तो भाई हो जाता है कभी कभी, ये चीज़ है।
भाई सही बात है, हालत टाइट ही हो जाए आदमी की, ऐसा कुछ हो जाए गाड़ी छोड़नी पड़ेगी कोई भाई वो छोड़ के ही आ गया, गाड़ी 2-3 दिन बाद आई है वहाँ से। फोटो में क्लियरली दिख रहा है कि हाँ भाई ये 2 आंखें हैं, ये लंबी सी नाक है, और वो कैमरे में देख रहा है। हाँ फेस क्लियरली दिख रहा है। डरावना है तू वो। क्या करेगा, तेरे साथ ऐसा कुछ हो जाए? जो भाई ने करा एग्जैक्टली, गाड़ी वाड़ी छोड़ के भागूंगा सीधा। भाई तो चल रहा था, मैं गाड़ी भागूंगा। से लेकिन बहुत प्यार है, मर्सिडीज नहीं है प्यार, उस टाइम नहीं है। भाई गाड़ी तो उस टाइम अपने आप से है। भाई गाड़ी तो 4 खरीद लोगे जिंदा बचोगे तो। सही में भाई, ये सो देख ना, अगर एक्चुअली में वो नेगेटिव एनर्जी तुम्हें हार्म करेगी फिजिकली, तो भाई तुम भागोगे छोड़ के यार तुम। और उसका मतलब ये था कि वो प्रसाद के रूप में आपके साथ आ रही थी वो घर तक, जो कार में अगर आपके साथ बैठी हुई है तो वो वहाँ पर छोड़ आया, तो ये था कि वो वहीं पे ख़त्म हो गई वो चीज़। अगर वो साथ आ रही थी तो घर पे भी पूरा वो घर तक जाती ना तुम्हारे साथ बैठ, घर वालों पे भी असर होता उससे। फिर बहुत कुछ हो सकता था। तो सही पता तू चल क्या गया करता? रास्ते में है। सेम। नहीं मैं तो गाड़ी चला के यही तो सुनना है तुझे यही करता। यही सुनना था मुझे। मैं गाड़ी को ले जाता मंदिर में लगा देता। तो तू ये नहीं दिखाता कि कोई भी नहीं है, नॉर्मल बैठा है। भाई वैसे हम अभी कितनी बातें बना लें, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर हम भी देखेंगे ना अपनी गाड़ी में कुछ है, जैसे पता चल गया कि गाड़ी में वो बैठी है तो जाके बैठ जाता आराम से, क्योंकि अभी तक तो आई है वो साथ, कुछ करा नहीं उसने खास। क्यों हो तो गया, लेकिन ठोक अब दी। मुझे पता चल गया जैसे। लेकिन अब उसको मालूम पड़ेगा कि तेरे को मालूम पड़ गया, अब कुछ करेगी वो। नहीं हाँ, मैं वैसे। उसे दिखाऊंगा ही नहीं, मुझे मालूम पड़ गया। अब हो सके गाड़ी चलती चलती आसमान फोन में पे पहुंच क्या जाए। बात हो रही है, चलती चलती आसमान में चली। फोन पे क्या बात हो रही है, उसे थोड़ी सुना है, उसने सुना नहीं। तो मैं आता उसे कुछ नहीं दिखाता कि मुझे पता लग गया है। ठीक है। गाड़ी चलाता नॉर्मल और मंदिर सब पे पता है उसे साले। लगा के। वापस बालाजी जाता, नहीं फिर कौन से अपने मंदिर घर के जाता? पास वाले घर के पास वाले मंदिर पे लगा के उसे शीशी में कैद करवाता कि मेरे सामने चालू बनेगी, चल तू शीशी में बंद मतलब अपने इलाके में लेके आनी थी वो, किसी तू तरह। क्या करता? मैं भी यही करता भाई, मैं तो भाग जाता भाई वहां से। चल भाग जाता तू वैसे ही शेर है। मैं यार कुछ ऐसा कर सकता था कि भाई उस टाइम ना, उस वही टाइम बताएगा अगर ऐसा भाई उस कुछ टाइम होता ना है ना समझ कि नहीं भाई आएगा हाँ, उस दरअसल टाइम दिमाग क्या फिर करूं। जाएगा। मैं तो गाड़ी में बैठ के हनुमान चालीसा लगा देता और शीशा खोल देता कि उड़ना है तो। अब तू पूरे साले time सबसे वही पहले चला। भागता। पूरे वरना टाइम इसी वही में चला। कैद हो जाएगी तू, यही शीशी है। शीशा खोल देता कि ले, या फिर शीशे सारे बंद कर लेता कि सुन अब तू हनुमान चालीसा ही पागल हो, सुन तू पागल हो, यहाँ हंगामा कर मेरे आगे। ये तो बहुत सही तरीका है। चलो भाई नेक्स्ट स्टोरी पे चलते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट स्टोरी थोड़ा ये किस्सा है एक तरीका कि ये फर्स्ट ईयर की बात है, जब मैं 12th करके कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में। तो ये था कि कॉलेज वाले ट्रिप पे लेके जाते हैं, भाई जाते होंगे आप लोग गए होंगे, ट्रिप वगैरह पे ऑर्गेनाइज करते हैं तो लेके जाते हैं। तो बात है ये दिसंबर वगैरह की, 2019 की बात है ये। तो हम ट्रिप पर कॉलेज की तरफ से चले तो हम 3 दोस्त थे तो साथ में रहते थे हमेशा, जैसा आप लोग हैं। तो हम चले तो भाई यहाँ से पहुँचते हमारी पहली ट्रिप गई थी, शिमला जा रहे थे हम। यहाँ से निकले सुबह, वहाँ पहुँचते थोड़ी शाम से हो गई थी, 5-6 बज गए होंगे, और सर्दियों का वक्त था तो जल्दी अंधेरा होता है। तो वो वहाँ उस जगह ऐसा होटल लेके गए, पता नहीं किसकी चॉइस थी भाई वो, कि एक हिल पे जाके एक होटल था, वो काफ़ी शिमला से काफ़ी ऊपर जाके एक अलग थलग हिल थी। वो वहाँ पे ना इधर 1-2 किलोमीटर तक, ना 1-2 किलोमीटर, ना इधर कोई होटल, ना दुकान, ना इधर कुछ। और वहाँ एक हिल थी, उसके ऊपर एक होटल था, वो 3 या 4 स्टार होटल था। वहाँ मैं पहुँचना था, वहाँ हम पहुँच गए और पहुँचते पहुँचते बज गए 6-7। दिसंबर का वक्त था तो काफ़ी ठंड हो चुकी थी और काफ़ी अंधेरा था, और काफ़ी हम सुबह से बस में तो काफ़ी थके हुए थे। कोहरा भी होगा उस कोहरा टाइम काफ़ी दिसंबर तगड़ा में? भाई, बहुत तगड़ा। अरे वहाँ बस से निकला नहीं जा रहा था, बहुत कप आ रहे थे हम तो, माइनस में चला गया होगा टेम्परेचर आराम से। तो क्या हुआ कि रूम अलॉट हुए, वहाँ जाके सबको रूम दिए गए। हम तो 3 दोस्त थे, मैं एक रूम मिला तो हम आके लेट गए। मैं और 2 दोस्त, मैं और मेरा दोस्त था, नाम ले सकता हूँ? आपके फ्रेंड है, हमें कोई दिक्कत नहीं नाम है। मत लो, रहने दो। नाम ना लूँ ना। तो हम जो 2 दोस्त थे, हम दोनों लेट गए बेड पे। मैं थोड़े थके हुए थे, हमने खाना वाना लिखा के लेट गए। खाना वाना खाते हुए ना वही 10-11-12 बज गए। तो जो एक दोस्त था भाई, उसको आदत थी गर्लफ्रेंड से बात करने की रात में। तो वो गर्लफ्रेंड से हम कह रहे कि चल लेट, हमने कहा यार लेट जगह नहीं, थोड़ी देर बात करके फिर लेटूंगा, तुम दोनों यार सो। हम दोनों लेट गए, हम बातें करने लगे। वो खिड़की पे जाके, तो उसे थोड़ा सिगरेट पीने की आदत भी थी, तो खिड़की खोल के सिगरेट पी रहा था और फ़ोन पे बात कर रहा था।
और वो कब बात करते करते हम तो सो गए, हमें कब नींद आ गई हमें पता नहीं चला भाई, और वो कर रहा होगा बात जो भी है, खड़ा था। तो रात के 2 या 3 बज गए होंगे, वो मेरे पास आता है और हिलाता है मेरे को, भाई दिलीप दिलीप। मैं थोड़े नींद में, मैंने कहा भाई क्या हो गया? कह रहा भाई वहाँ ना कुछ मुझे दिख रहा है खिड़की के बाहर। मुझे लगा मेरे साथ प्रैंक करना चाह रहा है। मैंने भाई सो जा यार, वैसे ही थके हुए। कह रहा नहीं भाई सच में यार, मजाक नहीं कर रहा, उठ एक बार मेरे साथ चल। मैंने कहा यार, और वो सच में उसकी भी, मैंने जब मेरी आँख खुली उसके सच में ना चेहरे से पता चल जाता है, पसीना आ रखे थे उसे सर्दियों में। मैंने चल यार क्या हो गया? मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कह रहा भाई मैं सिगरेट पी रहा था खिड़की खोल के रूम में धुआं ना हो जाए, तो मुझे दिखा कि एक औरत है उधर खिड़की से। भाई वहाँ बाहर ना खेत थे और जंगल जंगल था बाहर। कह रहा वहाँ औरत सी दिखी मेरे को, और फिर वो ना मुझे ऐसा लगा पास आती जा रही है धीरे धीरे। वो औरत? हाँ औरत कह रहा पास आती जा रही है, और अभी ना भाई वो खिड़की के नीचे बैठी हुई है। अरे मैंने कहा यार, मैं भाई बच्चे ही थे हम, 17-18 साल के थे उस वक्त। मैंने कहा यार ऐसा तो हो नहीं सकता। कह रहा भाई चल साथ में देखते हैं। मैंने रुक जा भाई, साथ में कुछ जाना है? मैंने इसे भी जगाते हैं, तीनों चलेंगे। और क्या भाई, 2 से भले 3 तो तीनों मारे। और क्या भाई, हम क्यों मरे हैं अकेले जाके? मैंने उसे जगाया है ना, मैंने भाई उठिए। और वो भाई अलग ही नींद में सो रहा था, गहरी नींद में, वो नहीं उठा। मैंने चले दोनों ही चलते हैं। भाई हम दोनों गए खिड़की के पास। रूम काफ़ी बड़ा था, वो खिड़की काफ़ी दूर जा से हम गए। मैंने भाई हिम्मत करके हम दोनों ने देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है यार, और कोई नहीं था। मैंने तुझे यार वो हुआ होगा भ्रम वगैरह, और इस तरीके से वैसे ही थक रहा है। कह रहा नहीं भाई सच में था। मैंने चल कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अब तो नहीं है, खिड़की उड़की बंद कर सोने चलते हैं। हम आ गए। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि वो चीज़ कैसे हुई कैसे नहीं हुई। जब हम बेड पे लेटे ना, उसने कहा देख बेड हिल रहा है। मैंने कहा भूकंप तो नहीं है? मैंने कहा नहीं। जब अगर भूकंप आएगा तो सारी चीज़ें हिलेंगी ना। भाई लिटरली हमारा बेड हिल रहा था यूं करके, सिर्फ बेड हिल रहा था, सिर्फ बेड ऐसे ऐसे। और मैंने वो खुद फील किया। जमीन में ही रहते हुए हिल रहा। हाँ भाई बेड हिल रहा था बस ऐसे। और जो सो रहा है वो सो ही रहा हाँ है। वो गहरी नींद में था और बेड हिल रहा था ऐसे। मैंने कहा यार सच में हिल रहा है तो। मैंने क्या किया जाए? मैंने क्या कर सकते हैं, कॉल वगैरह कर ले यार, टीचर वगैरह होंगे। कह रहे नहीं यार, अगर वो मजाक उड़ाएंगे अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो, पर हो तो सच में रहा था वो। हमने कहा सो जाते हैं भाई। भाई मैं सच बता रहा हूँ कि वो 1-2 घंटे तक ना हमें यही फील हुआ कि बेड हिल रहा है। फील हुआ या नहीं हुआ वो वाली बात नहीं है, पर वो सच में हिल रहा था बेड ऐसे। अगली सुबह तो हिलते हिलते पे सो गए भाई हम पड़ गए। हम के क्या, हम यहाँ भाई, उठ के, हमसे हमारी तो- हिम्मत नहीं थी कि वहां से उठ के जाएं कहीं हम। भाई। हमसे तो सोया ना जाए, हम तो भाग जाए उस पे, कोई और कमरा ढूंढे। भाई हमें ये लग रहा था ना कि अगर यहाँ से हम उठे तो कुछ और हमारे साथ हो जाए। वो सच में खिड़की के पीछे नीचे बैठी होगी जो उसने देखा है, मतलब इस तरीके का। हम बच्चे ही तो थे। अगली सुबह हम जब किसी तरह हुआ, अगली सुबह भाई हमने बताया अपने दोस्तों को, क्योंकि कम से कम गए हुए थे, 20-25 बच्चे गए हुए थे साथ में, सबको बताया। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। लड़कियों का जो एक फ्लोर था वो लड़कों को दिया हुआ था, लड़कियां अलग वाले उधर थी ऊपर रूम में। भाई अगली रात सेम जगह, वो सिगरेट पीता था भाई उसी खिड़की पे खड़े होके। अगली रात उसे सेम एक ऐसा लगा कि लड़की नहीं, इस बार आग है। कह रहा दूर कहीं आग जल रही है खेतों में। अच्छा। और वो आग पास आते जा रही है। लड़के में भी कूदा है, सेम जगह सुट्टा पी रहा, बात कर रहा है लड़की से। फिर मैंने कहा भाई तू क्या कर रहा है, तेरे साथ क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी के साथ कुछ हो गया है, इसको क्यों चीज़ें दिख रही हैं फालतू में। पर जब चीज़ें चली ना पता धीरे धीरे, हमारा ट्रिप लंबा था, 5-6 दिन हमें वहीं रुकना था। लड़कियों को अपनी बाथरूम के आगे, लड़कियों की जो गैलरी थी, जैसे हम इस कमरे से निकले, एक तो पर्सनल हमारा था वहाँ पे कि वॉशरूम वहीं हुआ करता था। एक वॉशरूम था, एक कॉमन वॉशरूम था। किसी रूम में वॉशरूम नहीं दिया हुआ था तो वो कॉमन वॉशरूम यूज़ करते थे। तो लड़कियों ने हमें बताया कि हम जैसे रात को वॉशरूम वगैरह जाते थे ना, तो कोई चलते हुए टहलते हुए दिखता था सफ़ेद कपड़ों में उसी, और बाथरूम के आगे, बाथरूम के आसपास रहती थी वो औरत। अच्छा। तो जब बता करा कि बाल ऐसे गिरे हुए, बैठे हुए बाथरूम के आगे, कभी इधर कभी टहल रही है, कभी चल रही है, इस तरीके से। जब पता करा था कि हमने, जब हमें चला चीज़, जब ये चीज़ निकल के आई, टीचरों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे कुछ दिखा, पर मैं एक बार रात में उसी, मतलब 1-2 दिन बाद रात में पानी वानी ख़त्म हो गया था, तो मैं बाहर गया स्टाफ वगैरह में, तो भाई मुझे भी थोड़ा फील सा हुआ इस चीज़ का। जब मैंने बाद में पता चला
हमने स्टाफ वगैरह से बात की होटल वालों से, तो कह रहे थे कि यहाँ पर जो पहाड़ी लोग हैं, अगर लोग मर जाते हैं तो जलाते वलाते ना यहीं आसपास देते हैं या गाड़ वाड़ देते हैं। तो यहाँ पर ना जो ये होटल है उसके जस्ट नीचे शमशान वगैरह था, वहाँ काफ़ी लोगों की डेड बॉडी कह रहे यहीं पे हम दफन कर देते हैं, यहीं ख़त्म किस्सा। कह रहे यहाँ पे बहुत होता रहता है ऐसा, जो भी लोग आता है उसे ऐसा एक्सपीरियंस होता ही है। किसी को हार्म नहीं पहुंचाया, मतलब उसने तो हार्म नहीं पहुंचाया, पर ये हो सकता था कि अगर हमारा जैसे लंबा ट्रिप था तो हम 2-3 दिन के अंदर निकल लिए थे, अगर कुछ ज़्यादा देर रुकते तो हो सकता था कुछ। अच्छा जल्दी निकल लिए वहाँ से पैकअप करके? हमारा 5-6 दिन का ट्रिप था, वो हम 2 दिन में, जब हमारे यहाँ 2-3 ऐसे किस्से हुए ना, हमने कहा किसी और होटल में चलते हैं भाई। तो सारा ट्रिप हमने उधर कर दिया था, टीचरों को बात करके कन्वेंस करके कि सर वहाँ से चलते हैं। बाप रे यार, क्योंकि सपने में डरना, लड़कियों का चीखना, इस तरह के होने सीन स्टार्ट हो गए थे। और वो जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसके साथ तो ऐसा लगा था कि भाई मेंटल कुछ हो गया ख़त्म। वो डेली कुछ ऐसा करता था कि भाई वो मैं कहने वाली बात है, वो जाट बंदा है एकदम ठाड़ा, मेरे से भी अच्छा खासा दिखने में। वो ऐसा हो गया था, उसके मेंटल हेल्थ ऐसी हो गई थी, बच्चे नहीं कहते कि भाई यहाँ से ले चल, मुझे यहाँ से ले चल, यहाँ कुछ है, ऐसा कहने लग गया था वो। तो टीचरों ने फिर ये सब देख के कि भाई यहाँ से निकला जाए, तो वहाँ से फिर हम जल्दी शिफ्ट हो गए थे वहाँ से। भाई सही किया ऐसे शिफ्ट हो गए, वरना तो भाई कुछ हो जाए, कुछ दोबारा और कुछ बहनचो एक्सट्रीम कर दे, वो क्या पता भूतली का। सही में यार, टॉयलेट में पकड़ ले किसी को तेरे को टॉयलेट के बाहर दिख गई भूतनी, और एक ही टॉयलेट है। लड़कियां टॉयलेट यूज नहीं कर पा रही थी भाई, टॉयलेट के बाहर दिख गई। हाँ, और एक ही टॉयलेट है, कॉमन रास्ता भी नहीं, और बहुत तेज आ रहा है प्रेशर, क्या करेगा। मैं उससे कहूँगा सुन पहले मैं जा रहा हूँ तो बाद में जाइयो रुक जा अभी, लाइन में खड़ा। भाई वही निकल जाएगी, वो दिख गई तो पैंट में मैं उससे वैसे अच्छा भारी हो जाएगा अच्छा भारी है मैं भाई। उससे नॉर्मली बात करूंगा ऐठ के, सुन साइड हो मुझे जान दे। हाँ उसका इंस्टाग्राम भी मांग लियो भाई देखो, ये घटना मैं सुनाने से पहले आपको ये बता दूं कि बहुत लोग शायद इस बात पे यकीन ना करें कि ऐसा नहीं हो सकता भाई, वैसा नहीं हो सकता, पर जिस पे बीतती है ना वही बंदा जानता है। और मैं से जैसे बताना स्टार्ट करूँगा कि मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड जो मेरे साथ रहता है, उसके साथ ये घटना हुई। तो बात ये उस वक्त की है भाई जब ना काफ़ी ज़िंदगी हमारी स्लो होती है, मतलब इंटरनेट वगैरह इतना नहीं था, रही होगी बात ये 2002 के करीब की। अब एक जो अपना मेरा दोस्त है वो है भाई ट्रैवलर, वो घूमता है, सोलो ट्रैवलिंग करता है, काफ़ी घूमता है पहाड़ों में, इधर उधर पूरे इंडिया में काफ़ी उन्हें स्टेट नाप रखे हैं, घूमता फिरता है। उसको सोलो ट्रैवलिंग का मन करता है, जब भी पहुंच जाता है उसे कुछ जैसे शांति चाहिए होती है, वो जाके ऑफ बीट जाता है गांव में, ऐसे किसी मेन सिटी में जाके नहीं, गांव वगैरह में जाके 1-2 हफ्ते रह के आता है अपनी शांति में, जो भी उसे थोड़ा राइटर है वो लिखना विखना होता है। तो भाई वो पहुँच गया एक दिन उत्तराखंड के उमरेठ गाँव में। अच्छा, आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे इस गाँव का नाम। वहाँ पहुँच गया और वहाँ उसे भाई मिला, एक जगह उसने अपनी ली वहाँ पे रहने के लिए, उसने बुक किया 1-आध हफ्ते तक। वहाँ पे एक कैफ़े था छोटा सा, वहाँ मिलता है उसे एक सुरेश नाम का लड़का, उससे बातचीत होती है उसकी, उसका खूब ख्याल रखता है उसे, क्योंकि 1-आध हफ्ते का उसका ट्रिप था तो उसका खूब ख्याल रखता है। तो बातों बातों में बता, उससे पूछता है भाई गाँव के बारे में बता, गाँव कैसा है, इस तरीके से थोड़ा गाँव घुमा मेरे को कि कैसा है। कहता है ठीक है भैया गाँव घुमाने ले चलते हैं। तो वो बातों बातों में बता देता है कि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ और मैं 12वीं क्लास में ना घर से भाग के आ गया था यहाँ पर। वो कहता है अच्छा भाई ऐसा क्यों? कह रहा नहीं मैं क्योंकि वहाँ का था ही नहीं और इस तरीके से मेरे को अच्छा नहीं लगता था, मैं भाग के आ गया। कह रहा ठीक है भाई जो होगा अपना। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई कल ना सुबह मेरे को गाँव दिखा दे थोड़ा सा, गाँव कैसा है। कहता है ठीक है चलते हैं। गाँव घुमाता है। तो भाई हिल एरिया होता है वो, तो वहाँ के लोगों को तो आदत होती है, हम जैसे लोग थोड़े नहीं थक जाते हैं। तो वो जो मेरा दोस्त था वो थक गया, वो रुक गया। कह रहा भाई मैं नहीं चल पाऊँगा। तो वो लड़का मजाक में कह जाता है कि ऐसी दिल्ली वाले तो ऐसे होते हैं, इनमें जान वान है नहीं, यहाँ आ जाते चलने। तो वो भी थोड़ा गुस्से में आके कहता है भाई तू कौन सा यहाँ का है, तू भी तो भाग के आ रखा है। तो उस लड़के को बहुत बुरी लग जाती है वो। तब तो वो कुछ नहीं बोलता, कह रहा भैया चलो कोई बात नहीं। रात को जब खाना वाना उसे दे रहा होता सर्व करके, तो वो रोता है लड़का, थोड़ा रोते हुए बताता है कि ऐसा नहीं है कि मैं जान के भाग के आया हूँ, आपने कहा ना मैं भाग के आया हूँ, मैं वहाँ का कभी था ही नहीं दिल्ली का, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ। एक आवाज़ थी ना जो मेरे को बुलाती थी, वो मेरे को चैन नहीं लगने देती थी। और मेरे साथ ऐसा वो इंसिडेंट बताता है अपना कि मैं कैसी फैमिली से आता हूँ। मैं 12वीं पास करके, और मैं जिस दिन 12वीं पास करके आया था और मेरे को वो आवाज़ें इतनी स्ट्रांगली बुलाती थी ना अपनी तरफ कि मैं खिंचा चला आया यहाँ पे। अच्छा। कह रहा मेरे को सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कहाँ आना है, कैसे आना है।
इस तरीके से, और मैं यहाँ आके रहने लगा। तो उस वो आवाज सुनता सुनता उस गांव में पहुंच गया, उस गांव से आ रही थी बेसिकली उसको। हाँ, और वो फिर वो और भी कुछ पूछना चाहता है कि ऐसा क्यों होता है, कौन है तुम्हारे पीछे, मेरा दोस्त क्वेश्चन पूछता है, पर वो बताते बताते रुक जाता है, जैसे कि उस आवाज़ ने उसे मना कर दिया कि नहीं कुछ नहीं बताना। वो बताना चाहता है पर रुक जाता है बोलते बोलते, तो वो वहीं रुक जाता है कि उसे जैसे किसी आवाज़ ने मना कर दिया, उसी आवाज़ ने कि भाई कुछ मत बता आगे। वो लड़का खूब रोता है कि मेरा भी मन करता है वापस जाने का, पर मैं यहाँ एक मजबूरी में अटका हुआ हूँ, मेरा मन नहीं है आने का, मेरे को किसी ने रोका हुआ है यहाँ पर इस तरीके से। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरे को फिर वापस परेशान करेगी वो आवाज़ जो भी है इस चीज़ के पीछे। वो बंदा उसमें आ जाता है, भाई सुन के चाहिए, भाई ये क्या चीज़ है, क्या सीन है। अगले दिन उसका वो ख़त्म हो रहा होता है भाई, लास्ट दिन होता है उसका। वो कहता है मैं जा रहा हूँ, वहाँ से नीचे उतर के आता है 10-12 किलोमीटर नीचे आके गांव, वो जो शहर है जहाँ से उसे बस वगैरह लेनी है या फिर जाना होता है अपने शहर की तरफ, वहाँ आता है। वहाँ बोलता है यार, वो पूछता है कि आसपास के लोगों से पूछता हूँ कि ये क्या सीन है इस चीज़ इसका, वो लोगों से बोलता है। तो जो उसे सुनने में मिलती है आसपास के, बोलता है कि भाई वहाँ गाँव में तो लोग ही 10-15 बच्चे हैं, तुम किससे मिला है, वहाँ तो ऐसा कैफ़े वैफे भी कोई कुछ नहीं है ऐसा, और तुम किससे मिला है, वहाँ तो वो खंडर पड़ा है गाँव। तो वो कहता है यार तुम मेरा पागल बना रहे हो क्या भाई, मैं तो उससे ऊपर मिल के आया हूँ। वहाँ के पुलिस वालों से बात करता है कि भाई मैं चलो इनसे बात करता हूँ, क्या पता ये झूठ बोल रहे हो। पुलिस वालों के पास जाता है, पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि भाई वो तो गाँव तो खंडर पड़ा है, 10-12 लोग रहते थे वहाँ, अब वो भी नहीं है। अच्छा, उसे यकीन नहीं होता। और जो आपका दोस्त था वो उस लड़के के अलावा और भी लोगों से मिला वहाँ पर? हाँ, कैफे में रहा? हाँ कैफे में रहा, खाना पीना मिला उसे? खाया खूब। वो उसको हो जाता है कि टेंशन, उसको भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। कहता है मैं यहीं रुकूंगा आज रात, और सुबह लेके जाऊंगा लोगों को अपने साथ ऊपर, दिखा के लाऊंगा, मैं उसे मिला के लाऊंगा उस लड़के से कौन है वो, क्योंकि वो तो देख के आ रखा था। उसने कहा भाई जाता है वो अगले दिन ऊपर लेके जाता है 2-3 लोगों को और पुलिस वालों को अपने साथ लेके जाता है। तो भाई अगले दिन देखता है वहाँ पूरा खंडर गाँव में, जहाँ वो जगह रुका था घूमा था, पूरा गाँव खंडर पड़ा है, एक आदमी नहीं वहाँ पे। तो जो कैफे वैफे था वो भी कुछ भी नहीं था भाई, सब खंडर पड़ा था, घास उग रखी थी और ये सब। एक आध जो लोग होंगे वहाँ घूमते फिरते वो होंगे, वरना वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। यार ये कैसे हो सकता है यार? भाई ये चीज़ उसके दिमाग में आई। और जो लोग उसे मिले थे वो भी लोग भाई कोई भी नहीं, वहाँ पे 1-2 लोग घूम रहे थे जो लोकल थे बस, और कुछ भी नहीं था जो उनने देखा। उसका दिमाग गया, फिर कह रहा अब मेरे को, कह रहा कि यार मैं कैसे झूठा बन सकता हूँ, लोग कहने लगे भाई बेवकूफ़ है, पागल बना रहा है या फिर नशे कर रहा है, इस तरीके से उसे बोलने लगे वहाँ पे। उसके दिमाग में आई, हाँ उसके दिमाग में आई कि भाई नहीं यार, अपने आप को गलत प्रूफ नहीं होने देना। अब उसने कहा कि वो जो लड़के ने मेरे को बताया था अपना एड्रेस दिल्ली में रहता है, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पता करके आऊँगा कि कितनी सच्चाई है कितनी झुठलाई है इसमें। ठीक है, वो बैठ लेता भाई नीचे जाके बस में कि दिल्ली चलते हैं। अब दिल्ली वहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र, उसे पता नहीं चला कब सफ़र निकल गया, वो इसी सोच में कि भाई क्या है क्या नहीं है, वहाँ पहुँच जाता है। जो जैसा जैसा उसने पता बताया था उस लड़के ने, वहाँ पहुँचता है, गली के बाहर उसके उन्होंने बताया था पान की दुकान है, एक पान की दुकान पे पहुँचता है। वहाँ पूछता है कि यार एक बार पूछ लेता हूँ यहाँ पे कि यार ऐसे करके सुरेश का कोई है क्या यहाँ पे जो ऐसे भाग गया हो कुछ टाइम पहले। वो पनवाड़ी देखता है, बोलता है पुलिस वाले हो तुम? कह रहा नहीं। कि फिर पूछ क्यों रहे उसके बारे में? कह रहा नहीं ऐसी दोस्त हूँ मैं उसका, बताओ तो सही। तो वो उंगली कर देता है, भाई ये वाला घर है। वो जाता है, गेट खटखटाता है, गेट में 45-50 साल की औरत निकलती है उसकी। वो छूटते ही कह जाता है कि मैं आंटी सुरेश का ना दोस्त हूँ और कुछ पूछने आया हूँ आपसे। तो पहले तो आंटी चौंक जाती है, फिर उसे बुला लेती है, चलो कोई बात नहीं, धीमे आवाज़ में बोलती है कि आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि उन्हें पता होती है वो लड़का झूठ बोल रहा है कि आगे चाय वाय पानी वानी। फिर वो मना कर देता है, कहता है आंटी मेरे को ना एक बात पूछनी है आपसे, मैं अभी ऐसे ऐसे करके उत्तराखंड के गाँव में था, वहाँ मैं 1 हफ्ते रुका, वहाँ मेरे को ना सुरेश मिला, आपका जो लड़का है, उसने मेरे को भेजा है। वो आंटी एकदम गुस्से में बोलती है कि तुम पागल वागल हो गए हो और यहाँ मेरा मजाक बनाने आए हो, मेरे लड़के का और मेरा। वो कहता क्यों, क्या हो गया? कि हमारा लड़का तो 5 साल पहले ही मर गया, और वो ऐसे कि उसने मेरे को भेजा आपसे मिलने के लिए कि वो 5 कैसे साल पहले मर गया। हाँ। पूरे और वो बोलता है मेरा दोस्त बोलता है कि भाई कैसे ऐसे कैसे हो गया। वो दिखाती है फ़ोटो उसकी कि ये था, वो देख के कि हाँ भाई यही था, वहाँ तो यही था। कि उसके साथ वो बोलता है फिर आंटी अगर आप बुरा ना मानो बता सकते हो कि हुआ क्या था उसके साथ। तो बताता है कि वो उसकी मम्मी बताती हैं कि यार हंसता खेलता परिवार था हमारा, काफ़ी अच्छा इंटेलिजेंट लड़का था हमारा, और बस हमारी गलती की वजह से चला गया वो।
बोलता गलती कैसी गलती? कह रही बताता है कि जब उसको 12th के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उसने हमें कितनी बार बताया था कि उसे ना सपने में आवाज़ें आती हैं कि यहाँ चला, तू यहाँ से बिलोंग नहीं करता, तू मेरे पास आ जा, इस तरीके से। हमने सोचा कि कुछ डरावना सपना होगा या कुछ इसका वहम होगा, वो कह के हमने उस चीज़ को टाल दिया। तो हमने जब उसे ये चीज़ टाल दी, तो 12th के एग्ज़ाम जिस दिन उसके ख़त्म हुए और उसका रिज़ल्ट आने वाला था ना, उस दिन अच्छा खासा रिज़ल्ट आया, हम सब खा पी खुश थे। वो घर आया, मैंने कहा कि चल सोसाइटी में मैं ना मिठाई बांट देते हैं, तो मिठाई लिया। तो जैसे वो मिठाई लेने के लिए अपने घर से निकला, फिर वो वापस लौट के ही नहीं आया। ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया और हमने उसकी अंतिम क्रिया करी, और वो तो इस तरह ख़त्म हो गया, तुमको कैसे मिल गया? तो वो लड़का समझ जाता है कि ये जो हुआ, वो अंतिम अपने अंतिम मौत तक लड़का उत्तराखंड के उस गांव में जाना चाहता था, और क्योंकि उसको वो आवाज़ बुला रही थी, और जीते जीते वो जा नहीं पाया वहाँ। मरने के बाद शायद उसकी आत्मा थी जो उस गांव में बस गई थी जाके। और जैसे ही वो घर से उठता है, मेरा दोस्त घर उठता है जाने के लिए कि अब मैं जाता हूँ, और उसको थोड़ा वो शौक में चला जाता है कि अब इस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करूँ मैं। जैसे वो घर से निकलता है ना, तो आवाज़ आती है कि अब ये श्राप तुम्हें भी लग चुका है, तुम्हें मेरे बारे में पता है, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ, और अब वापस चले आओ इस गांव में मेरे साथ रहने। मतलब जो तुम्हारा दोस्त है वो भी ये सुन पाता है अब कि उसको भी वापस आ जा, यहाँ आ जा की आवाज़ आती है? हाँ, क्योंकि वो कहता है सुरेश कि मैं यहाँ अकेला हूँ। वो एक तरह का श्राप दे रहा है लोगों को, जिस इंसान को ये चीज़ पता चलती जाएगी, वो उस गांव में जाके, उसकी आत्मा उस गांव में जाके रहना स्टार्ट कर देंगी। अरे तेरी, मतलब उससे फिर उस गांव से आवाज आएगी आपको हाँ, कि आप इस गांव में चले आओ, आप यहाँ से बिलोंग करते हो। तो आपका दोस्त अब क्या करता है? अब तो भाई आखिरकार वो फिर इस चीज़ से कैसे निकला, उन्होंने काफ़ी अपना भाई वो कराया, मंत्र पूजा पाठ करा, काफ़ी कराए। उसे आवाज़ें आना काफ़ी बाद में बंद हुई। उसे 1 आध हफ्ते 2-3 हफ्ते वो इतना परेशान रहा, फ़ोन पे उसको आवाज़ें यही आती थी कि मेरे पास कॉल आती थी, वो उठाता था कि मेरे पास चले आओ। नंबर भाई पता नहीं, पर कॉल आती थी उसे। ऐसा नंबर तो मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं इस चीज़ का, पर उसे कॉल आती थी कि मेरे पास चले जाओ, मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। दिन में आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई पीछे से, जैसे बैक हमारे दिमाग में से पीछे से कोई हमें आवाज़ दे रहा है कि मेरे पास चले आओ, इस तरीके से। और ये श्राप एक तरीके से, जैसे मैंने आपको भी बता दिया, तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है, और जो ऑडियंस को बताया तो आपको भी ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब हमें भी सुनाई दे सकती है? इसमें रिस्क है। हाँ। अरे तेरी भाई साहब, मतलब रात में लेटे हुए हमें ये आएगा कि भाई यहाँ भाई आवाज़ आ सकती है। हाँ भाई जाना मत यार कहीं कोई भी यार, और हमें तो आ ना जाए कॉल, सही में भाई फट जाएगी भाई यार। सही में यार, हम तो भाई सो नहीं पाएंगे, हमारा तो कल शूट है दोबारा। इसी चक्कर में सोना ही नहीं है रात भर। आप नाम बदल देते यार, सुरेश का मुकेश कर देते, तो उसे लगता कि चलो कोई और नाम है, ठीक है। उस तक ये बात ही नहीं पहुंचती। भाई क्या पता गुस्सा हो जाता है कि नाम बदल दिया। अच्छा, जो ऑडियंस देख रही है उनके पास भी हो सकता है भाई जिसको ये जिस तक ये कहानी पहुंचेगी ना, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरह। भाई ये कैसे मतलब वेरीफाई हुआ कि हाँ चलो ये श्राप ही है? ऐसा कुछ और उसको कुछ पता चला, कुछ और लोगों से वो मिला क्या? आपका दोस्त ने कैसे बताया? हाँ, उसने पता किया कि उस गांव पे वो श्राप लगा हुआ, उस गांव में। अगर आप उस गांव तक किसी भी तरह पहुंच गए ना, तो आपको पर उस गांव की क्या हिस्ट्री, क्या है उस गांव की, क्या हुआ था उधर? उस गांव की हिस्ट्री है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था, वहाँ पर कोई ऐसी बीमारी या कुछ ऐसा फैल गया था कि वहाँ के ना रातों रात काफ़ी लोग मर गए थे। वहाँ लाशें ही बिछ गई थी रातों रात। कुछ ऐसी बीमारी फैल गई थी कि वहाँ कुछ अब कुछ बचा ही नहीं। बस उमरेड गांव की ये माना जाता है कि लास्ट में एक औरत बची थी जो 82 साल की है, जो सिर्फ लास्ट में पूरे गांव में वही बची थी, एक अकेली। और उसमें श्राप लग चुका है। वहाँ पे जाने ही एकदम मना है अगर आप जाओगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड वगैरह में वैसे भी काफ़ी देवभूमि है, और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके की जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं पाई जाती हैं भाई। और अगर ऐसी जाओ तो भाई ऐसी जगह तो बिल्कुल मत जाओ, श्रापित है भाई। ये तो पता ही ना चले ना कि कौन सी श्रापित है, क्या है। वो तो गांव में समझ के चला गया, आपका दोस्त नॉर्मल गांव है, कैफे है, उसे तो पता ही नहीं। भाई पहाड़ों में होता भी ज़्यादा है। अब वो बता रहे हैं सोलो ट्रैवलर चले गए और चोटी पे ट्रैवल करते करते तो भाई फेस कर लिया भाई ने। भाई यार तेरे साथ हुआ ऐसा कुछ तो क्या करेगा?
कि गांव है ही नहीं, वापस चला गया तो अब गांव नहीं है, अब भाई खंडर। लेकिन दोस्त की दाद देनी पड़ेगी, दोस्त को मानना पड़ेगा, साला वेरीफाई करने के लिए गया है कि भाई किसी को लेके चलो देखो। भाई उसे तो ये था ना कि मैंने तो जिया है वो पल, मैंने तो देखा है कैफे। भाई उसे क्यूरियोसिटी हो गई ना कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, और मेरे को तो लड़का मिला है, मैं पता करके आऊंगा कि इसीलिए तो पूछ रहा हूँ तू क्या करेगा। भाई देख वापस तो नहीं जाया जाएगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं वेरीफाई करने के लिए। तू वापस चला गया है, अब देख लो भाई खंडर है, अब क्या करेगा। फिर वहां से वापस आ जाऊंगा और क्या करूंगा। अब वही थोड़ी रहूंगा। तू क्या करेगा वहां? खंडर देख लिया तो मैं उस कैफे को ढूंढूंगा, वो था कौन अब सा। वो खंडर है, खंडर हो गया। भाई यही करूंगा, भागूंगा वहां से। और जो लोग हैं वो, अगर वो ज्यादा वो नहीं हुए कि जैसे लोग भी तो वो हो जाते हैं कि हमारा पागल बना रहे, तो भाई भागूंगा ही उनसे भी बच के और गांव से बच के। साले उन्हीं की टाटा सूमो में तो तू ऊपर तक आया पुलिस वुलिस के साथ। अब भाई क्या पैदल भागो- भागेगा? पहाड़ी से कूद तुझे तो जाऊंगा। भालू पकड़ लेगा रास्ते में। पहाड़ी के जरिए नीचे नीचे आऊंगा। चलेगा सुरेश पीछे पीछे रहेगा तेरे। बेटे पर सुरेश पकड़ लेगा और भालू भी पकड़ सके वहां। तू तो बता, तू क्या करेगा। क्या करूंगा यार, एक ही तो आंसर बता, है। कुछ तगड़ा बता। बदतमीजी का आंसर सुनना चाहता है? मैं वहीं बस जाऊंगा टेंट वेंट गाड़ के कि वापस आके तो यही होगा, आवाज सुनाई देगी तो यही रहो, क्या दिक्कत है। अब तो श्राप लग गया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।